एवरीवन, आज है डे 9 और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ जो मैं क्लैट के लिए मटेरियल यूज़ करता हूँ। तो बिना कुछ ज़्यादा किए हुए चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रहा बुक लॉजिकल मतलब लीगल के लिए, और एपी भारद्वाज सर के द्वारा लिखा गया है। ये LALR 2025-26 मतलब 11th में थे तो लिए थे, तो 2025-26 ही हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी मतलब है लीगल अवेयरनेस, इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स और जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में इसमें पढ़ाया गया है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है और इधर टॉट पढ़ लिए, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़े अभी तक। पूरे एक साल में यही एक पढ़े हैं बुक से अभी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये टॉट। तो यही है, दिखाते हैं इसमें कुछ लाइक यहाँ दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे पढ़े हैं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े थे इसमें। तो जैसे कि ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बी, फंडामेंटल राइट, ये सब। तो टेरिटरी ऑफ यूनियन किसको कहते हैं, ये इतना बड़ा, फिर मतलब एक एक टर्म को इतना बड़ा बड़ा इसमें लिखा गया है। मतलब जिसके पास टाइम है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ सकता है। मतलब एकदम पूरा कंप्लीट है इसमें, A to Z जितना भी है। बट इसमें इस बुक में दिक्कत ये है, दिखाते हैं। बुक में दिक्कत ये है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बट इस तरह का है जो कि हमारे क्लैट में नहीं आता है। लाइक दिस कि फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट ऑफ इक्वालिटी हैज़ बीन बोरोड। तो ऐसा तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ आ भी सकता है, क्योंकि जीके ही पूछ रहा है। अब लीगल में भी जीके ही की तरह पूछा था इस बार। मतलब आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता है। तो बेसिकली ऐसा तो आ नहीं रहा है, पैसेज वाई मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट इस बुक में यही दिक्कत है कि ये छोटा छोटा MCQ करके सारा क्वेश्चन है और लास्ट में सारा आंसर है, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। वही इसके सारे चैप्टर के साथ है, जितना भी लीगल के हैं इसमें चैप्टर सारे के साथ यही है। बट ये है कि पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताता है। जैसे ये वॉइड मैरिजेज, ये तो फिर हो गया इसमें हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ। ये था लीगल के लिए जो बुक अभी यूज़ कर रहे हैं और ले लिए थे। मतलब अब लेना रहता तो नहीं लेते हैं, बट उस समय ले लिए थे तो चलिए ठीक ही है। और लीगल में हो गया ये, जिस कोचिंग में जाते हैं ऑफलाइन, उस कोचिंग का मटेरियल, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा इसमें डिटेल वाइज एक एक पूरा टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन है। इसी को कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है, तो बस पढ़ते हैं और कहीं नहीं। फिर ये हो गया वही लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस पैसेज वॉल्यूम 2। इसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दिखाते हैं वॉल्यूम 1। ये रहा वॉल्यूम 1, और इसमें दिए भी हैं कुछ कुछ टेस्ट मतलब सेक्शनल है ये सारा। इसमें पूरा सेक्शनल है, कम से कम तो 100 तो होगा ही सेक्शनल टेस्ट की तरफ। तो इसमें बढ़िया है ये, जैसे कि ये एक टेस्ट हो गया, ये दिए अपना टाइम लगाकर और जितना सही हो गया, और लास्ट पेज में एक्सप्लेनेशन के साथ है। जैसे 3 का सॉल्यूशन B एक्सप्लेनेशन, 4 का A एक्सप्लेनेशन। तो ये अभी यूज़ कर नहीं रहे हैं, बट किए थे कुछ दिन, और अभी वो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो ये दोनों भी करना है। और उसके बाद फिर रह गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी वही सेम दिया है, एक्सप्लेनेशन पूरा एकदम हर एक टॉपिक वाइज। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना मोटा बुक, जो कि मटेरियल प्रोवाइड किया कोचिंग। लॉ ऑफ टॉट सबसे पतला बुक यही है जो प्रोवाइड हुआ कोचिंग से, लॉ ऑफ टॉट का। तो यही था जितना भी था क्लैट का, मतलब क्लैट का लीगल रीजनिंग के लिए। यही मेरे पास मटेरियल है जो भी है लीगल रीजनिंग के लिए। और बाकी तो कुछ कुछ सेक्शनल देते हैं, जो भी वो देते हैं टेलीग्राम से डाउनलोड करके PDF। ये हो गया लीगल रीजनिंग के। उसके बाद आता है ये अपना लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, यही सिर्फ है एक लॉजिकल रीजनिंग का बुक और एक कॉपी। तो ये रहा लॉजिकल रीजनिंग का बुक, जो कि हमको उतना बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि इसमें दिखाते हैं इतना ही टॉपिक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही टॉपिक है इसमें। और देखिए लॉजिकल में मेरे हिसाब से कितना टॉपिक है, यहाँ इतना टॉपिक है लॉजिकल में, इतना सारा, और उसमें 8 ही टॉपिक है, वो भी अजम्पशन करके है। हाँ मतलब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा टॉपिक का है ही नहीं। तो इसके अलावा भी बुक लेना ही पड़ेगा, अगर ईवी ले लीजिएगा तभी भी। इसीलिए जो भी है यही अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कौन सा बुक लेना है। वैसे MK पांडे का तो देख रहे थे, कोचिंग में भी सजेस्ट किए थे सर कि MK पांडे का बुक यूज़ करना चाहिए एनालिटिकल और क्रिटिकल के लिए।
तो ये हो गया लॉजिकल का बुक मटेरियल एक्स्ट्रा, और बाकी रहा ये कॉपी अपना। तो ये कॉपी दिखाते हैं। सो इसमें कोचिंग में ही जो टीचर हैं वही मतलब करवा देते हैं, काफ़ी अच्छा लॉजिकल के लिए। सो जैसा कि ये कुछ कुछ टिप्स दे दिए कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ होता है, ये एक्सप्लेनेशन दे दिए, और उसका नोट्स बनवा देते हैं कोचिंग में ही। तो इसका थ्योरी वाइज सेक्शन तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, जो भी मतलब कोचिंग से हो रहा है। और बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब वही फिर प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के लिए तो दूसरा बुक लेना ही होगा। और लॉजिकल का भी मिला है मटेरियल, कोचिंग से दिखाते हैं। तो ये रहा मटेरियल जो कोचिंग से मिला है लॉजिकल के लिए। तो ये भी प्रैक्टिस पैसेज ही है, लाइक सेक्शनल टेस्ट की तरह है, और दिए भी हैं कुछ कुछ, जैसा कि इसमें दिख ही रहा होगा रंगा हुआ। तो इसमें सेक्शनल टेस्ट की तरह है। और हाँ, कम से कम तो कितना पैसेज है इसमें, 100 पैसेज तो होगा ही, पैसेज 95 तो यहीं पे दिख गया। हाँ, 100 पैसेज से ज़्यादा है, मतलब सेक्शनल टेस्ट की तरह दे सकते हैं। और वही साथ में एक्सप्लेनेशन है, मतलब बढ़िया ही है, लेकिन उतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें। लाइक नॉर्मल इंग्लिश जैसा इसमें क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखिए, वैसा नहीं है आर्ग्यूमेंट निकालिए, अजम्पशन निकालिए, इंग्लिश तरह देखकर जो भी है अपना समझ कर टिक मारना के लिए सिर्फ। तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट उतना बढ़िया इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो इसके लिए सेक्शनल देते हैं, जो भी ऑनलाइन मिल जाता है, लॉप्रिप का हो गया, एली का हो गया। फिर आते हैं जीके पे। तो जीके के लिए वही बेसिकली ये हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, और फिर कंपेंडियम हो गया। तो कंपेंडियम जो भी है ये ऑनलाइन यूज़ करते हैं, अगर एली का मतलब क्लैट पोस्ट या फिर ये लॉप्रिप ट्यूटोरियल का अगर यूज़ किए तो। और बाकी तो ये अपना कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है कौटिल्य का। तो इसमें भी मतलब रहता है टॉपिक, लेकिन कम टॉपिक रहता है। जैसे कि ये हो गया अगस्त का कंपेंडियम, और ऐसे ही सारा महीना का कंपेंडियम मिल जाता है यहाँ कोचिंग में। जुलाई करंट अफेयर, अप्रैल, मार्च, मई। तो यही रहा अपना मतलब जीके के लिए यही है बेसिकली। और ये रहा कुछ पुराना सेक्शनल टेस्ट का मार्क्स, जो कि काफ़ी गंदा है, काफ़ी गंदा मार्क्स आता था मतलब सेक्शनल में, अभी भी आता है, पहले का थोड़ी ना है। तो यही रहा जो भी यूज़ करते हैं। और बात रही इसमें स्टैटिक जीके, तो ये बुक है मेरे पास, बट इसमें पढ़ते नहीं हैं। यही कुछ कुछ टॉपिक है जो इसको देखकर मार्क किए हुए हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये रहा, इसको भी स्टार्ट करना है, बट अभी किए नहीं है, तो इसको भी मतलब। और इंग्लिश के लिए जो भी है यही है, वर्ड पावर मेड इजी वोकैब के लिए, और वही वोकैब फिर अपना न्यूज़पेपर से हो गया। और बाकी यही 2 मटेरियल है मेरे पास। इंग्लिश मॉड्यूल 1, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स है, बहुत सारा है, इसीलिए आज तक इसको खोले नहीं है, 1 साल हो गया है। बहुत सारा है तो अपना बंद रहता है, खाली नाम लेके लिख लिए हैं, पूरा नया है एकदम, रखे हुए हैं। और ये रहा मॉड्यूल 2, इसमें वही है, लेकिन इसमें थोड़ा ग्रामर रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, जैसे टोन हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, तो ये भी पढ़ा रहता है। तो यही था जो भी मटेरियल है। बाकी तो वही मॉक सेक्शनल यही चलता है इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। और बात रहा मैथ का, तो मैथ में तो एकदम से एकदम कुछ नहीं है, बस यही एक मॉड्यूल कोचिंग को प्रोवाइड किया है, आज तक पेन भी नहीं चलाया इसमें। तो यही एक है जो भी मॉड्यूल है, अभी तक पेन तक नहीं छुआ है इसमें पूरा मॉड्यूल में। और बस यही है जो भी है। और फिर कॉपी है जिसमें अपना कुछ भी कुछ लिख दिए। तो मैथ तो एकदम शुरू से स्टार्ट करना है, तो जितना भी था मटेरियल यही है मेरे पास मटेरियल। और कल से मतलब स्टडी एकदम रेगुलर करना है। और हाँ, कमेंट में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं कि मतलब टेलीग्राम पर टू डू लिस्ट शेयर कर दें, या फिर जो टू डू लिस्ट शेयर करना है वो शेयर कर दें टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर कम्युनिटी पोस्ट में। तो जाकर उसमें अपना रिएक्शन दे दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बाद में।